ये आपकी वर्दी में नहीं आता, मुंह खोलो। मैं हाथ नहीं डालना। मुस्लिम है तू? कौन? हिंदू रहता था ऐसा नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम वाली कौन सी बात है? ये बिना लड़कों के सो नहीं पाता जो आदमी, वो त्यागी है। यही त्याग की परिभाषा है संघ परिवार में। बहुत खोलूंगा तो सब नंगे हो जाएंगे। चंपत राय के करीबी हैं सीओ आशुतोष त्रिपाठी। एफआईआर में किसी आरोपी के पिता का नाम तक नहीं है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किस तरीके से धर्म के नाम पर लूट चल रही है, यह आपने देखा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में, चाहे धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर औने पौने दामों में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर के मोहन यादव का मामला आपने देखा। नरेंद्र मोदी के एक मंत्री का मामला आपने देखा, जिसने अपने ही विभाग से खुद ही योजना चलाई और खुद ही उसकी सब्सिडी डकार गया 1 करोड़ रुपए की। तमाम सारे ऐसे मामले हैं। और धर्म के ही नाम पर किस तरीके से मुसलमानों को मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है, वो भी आपने देखा। लेकिन आज जो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो ऐसे नफरती चिंटुओं को पूरी तरीके से एक्सपोज करती है कि किस तरीके से करप्शन का जब आवरण चेहरे पर से हट गया, करप्शन का जब नकाब किसी ईमानदार शख्स ने हटा दिया, तो धर्म की चादर ओढ़ करके भागता हुआ एक शख्स हिंदू मुसलमान पर उतारू हुआ। और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे राम मंदिर मामले में चढ़ावा चोरी लूट का मामला धीरे धीरे चंपत राय के काले कारनामों तक पहुंच गया। जी, ये पैसों का कारनामा नहीं है, ये चंपत राय पर बेहद गंभीर, बेहद आपत्तिजनक आरोपों से जुड़ा हुआ मामला है। क्या मामला है, अभी उसके बारे में बताऊंगा। नरेंद्र मोदी के नाम से एक जमीन से जुड़ा बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया। मोहन यादव के बाद नरेंद्र मोदी का गुजरात में एक जमीन को लेकर के नाम निकल के सामने आया है। क्या नरेंद्र मोदी ने जमीन घोटाला किया है? क्या ऐसा भी है क्या? क्योंकि रिपोर्ट में कुछ इसी तरीके के इशारे, इसी तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं। अभी उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो महाराष्ट्र के यवतमाल का है। एक शख्स जो वाहन चालक है, जा रहा होता है, एक करप्ट पुलिसकर्मी किस तरीके से उसको एक तरीके से कमीशन खोरी का काम कर रहा होता है, उसका वीडियो बन जाता है, तो वो हिंदू मुसलमान पर उतर आता है। लेकिन किस्मत देखिए, जो शख्स निकला जिसको वो मुसलमान बता रहा था, वो निकला राजस्थान का जाट। देखिए सर, ये महाराष्ट्र के पुलिस वाले धर्म देख कर करते हैं ड्राइवरों के साथ अत्याचार। देख लो पूरा। ये आपकी वर्दी में नहीं आता, मुंह खोलो। मैं हाथ नहीं डालना। क्या मत मेरे को? कैमरे में हाथ क्यों डाल रहा? क्या प्रॉब्लम है? चला नहीं, कैमरे में हाथ डाला आपने। क्या हो गया? तू ऐसा कर, मैं हाथ ऐसा कर। मैंने अपना कैमरा सेफ्टी के लिए चालू रहता है एनी टाइम। इन्होंने फिर बदतमीजी से अंदर आके गिर रहे हैं। चलान मेरा करोगे? कौन है? मुस्लिम है तू? कौन? हिंदू रहता था ऐसा नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम वाली कौन? मेरी नौकरी खाता क्या? क्या नाम है आपका? तू मेरी नौकरी खाता क्या? किसकी? मेरी। भ्रष्टाचार करोगे तो क्यों नहीं खाऊंगा? क्यों? मुसलमान हिंदू वाली कौन सी बात हो गई? द मुस्लिम वॉइस नाम पर ट्विटर हैंडल है। उसने लिखा, यवतमाल के करंजी इलाके में एक ट्रक चालक ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कार्रवाई के दौरान उसकी धार्मिक पहचान का जिक्र करते हुए कहा, तू मुसलमान है। वीडियो में चालक जवाब देता है, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो नौकरी से निकलवाऊंगा, हिंदू मुस्लिम मत करो। ट्रक चालक श्यामलाल राव का आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी चालकों के साथ उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव करते हैं। उस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया और उसका वीडियो आपने देखा। मतलब आप सोचो कि पहले करप्शन करो, पहले भ्रष्टाचार करो, कोई सवाल उठा दे, कोई आपको रंगे हाथों पकड़ ले, तो हिंदू मुसलमान करके आसानी से छूट जाओ। यह ठीक वैसा ही है जैसे राम मंदिर के मामले पर जब परतें खुल रही हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार और उसके पाले हुए चिंटू ये कह रहे हैं कि विपक्ष का कोई कुछ नहीं बनता कि वो इस पर सवाल उठाए, क्योंकि उसने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। उस हिसाब से तो संघियों ने आरएसएस में आजादी के आंदोलन में भी कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बहुत बड़े राष्ट्रवादी बनते फिरते हैं। ये भी तो एक सवाल होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं।
इसी को लेकर के मशहूर गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री को लेकर के उनके ट्वीट पर एक बयान कोट किया। अच्छा, इन लोगों का क्या है, इन लोगों को जब तक आदमी सामने से आकर के इनकी धज्जियां ना उड़ा दे, इनको एक तरीके से पूरी तरीके से बेइज्जत ना कर दे, इनकी जो मानसिक एक तरीके से जो गुलामी है उसको सरे बाजार कोई पूरी तरीके से एक्सपोज ना कर दे, तब तक चैन नहीं आता। क्योंकि कंट्रोवर्सी इन लोगों का खाद पानी है। कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी तो खर्चा कहां से आएगा, बस यही तो बात है। विनोद अग्निहोत्री ने क्या लिखा पहले देखिए। राम मंदिर दान घोटाले से आहत हूं, चकित नहीं। मंदिर आंदोलन के दौरान रथ यात्रा, उसके बाद चंदे चढ़ावे, दान से जुटी करोड़ों की रकम का कभी सार्वजनिक हिसाब किताब नहीं दिया गया। ट्रस्ट से शंकराचार्यों धर्माचार्यों को दूर रखा गया। साफ था कि इसके नियंता पारदर्शिता नहीं चाहते थे, इसलिए ये तो होना था। बहुत तथ्यपरक, बहुत सामान्य और बहुत न्यूट्रल बात विनोद अग्निहोत्री जी ने लिखी। चित्रा त्रिपाठी के अंदर गुलामी के कीड़े कुलांचे मारने लगे और इन्होंने सीधे तौर पर मोर्चा संभाला, ठीक भारतीय जनता पार्टी के एक सधे हुए कार्यकर्ता और प्रवक्ता की तरह। और वैसे भी आजकल पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सचिव और मंत्री बनने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मामला आया निकल के सामने, इसी बीच योजना बदलाव हुआ। हो सकता है चित्रा त्रिपाठी उसकी बात जो रही हूं, लेकिन खैर चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए क्या कहा चित्रा त्रिपाठी ने। चित्रा लिख रही हैं, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के हर राम भक्त आहत है। राम के नाम पर लूट मचाने वालों को जेल होनी चाहिए और बेहद कड़ी सजा होनी चाहिए। 2 लाइन चिपकाई ताकि इनके भीतर का जो न्यूट्रल पना है वो सामान्य जनता जब इन पर सवाल उठाए तो ये 2 लाइनें शुरुआत में उसको ये अंडरलाइन कर सके। लेकिन नीचे जो पूरा का पूरा चिट्ठा लिखा वो इनके भीतर का संघी पूरी तरीके से जागता हुआ नजर आता है। लिखती हैं, लेकिन सच ये है कि राम मंदिर को लेकर के जमीन से अदालत तक की लड़ाई वीएचपी आरएसएस बीजेपी ने ही लड़ी है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वीएचपी आरएसएस और बीजेपी ने लड़ी है तो वीएचपी के तमाम सारे नेता प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग कहां गायब कर दिए गए। भाजपाइयों ने कैसे डायनासोर की तरह तमाम सारे राम भक्तों को खा लिया या निगल लिया और जो जिंदा बचे वो गायब कर दिए गए, उनसे अधिकार छीन लिए गए। तो तुम कोई नहीं हो, तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन चित्रा त्रिपाठी को गाना गाना है तो गाना गा रही हैं। इस चित्रा त्रिपाठी के इस ट्वीट पर ऐसे ऐसे तथ्यपरक जवाब दिए जा सकते हैं कि दोबारा इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ट्विटर पर आकर के ये जवाब सवाल कर सके। खैर, आगे लिखा कि वीएचपी के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल जी ने तो अपनी संपत्ति इसलिए दान की, आजीवन राम मंदिर की लड़ाई लड़ते रहे। आडवाणी जी ने रथ यात्रा नहीं की होती तो राम को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। आडवाणी जी ने अगर रथ यात्रा नहीं की होती तो राम जो पूरी दुनिया के आदर्श है, पूरे हिंदू सनातन संस्कृति के आदर्श माने जाते हैं, वो होते ही नहीं। आडवाणी नहीं होते तो राम नहीं होते। चित्रा त्रिपाठी का तर्क ये है एक तरीके से। खैर, हम सब भूल जाते हैं। आगे लिख रही हैं कि राम के नाम पर बीजेपी की 3 सरकारें बिना किसी गलती के कांग्रेस ने बर्खास्त कर दी। देखिए, आ गई अपनी असली बयान पर आई, असली मुद्दे पर आई। मामला कांग्रेस की तरफ सुलटाया है। सच यह है कि तीनों संगठन नहीं होते तो आज राम का इतना भव्य मंदिर भी नहीं होता। मोदी सरकार नहीं होती तो भगवान राम उसी फटे हुए टेंट में रह रहे होते जहां बरसों से रामलला को रहना पड़ा था। बचपन में कई बार अयोध्या तब जाना होता था जब देखकर मन दुखी होता था कि हिंदू धर्म मानने वाले करोड़ों में हैं और उनके आराध्य टपकते हुए टेंट में रहते हैं। देख लीजिए, मतलब इस पूरी स्क्रिप्ट में इसमें वात्सल्य का तड़का है, इसमें क्रोध का मुजाहिरा किया गया है और इसमें सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी के लिए पूरी की पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को कैसे एक तरीके से बचाव किया जा सके उसका पूरा प्रबंध चित्रा त्रिपाठी ने इस ट्वीट में किया। लेकिन विनोद अग्निहोत्री सधे हुए पत्रकार हैं, वो ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। उन्होंने फिर एक इंडिपेंडेंट ट्वीट किया जो चित्रा त्रिपाठी के लिए आईने के तौर पर जाना जाना चाहिए। देखिए जरा, तर्क है कि जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल नहीं होते वो चढ़ावा चोरी पर कैसे बोल सकते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जिनके पुरखे आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे या अंग्रेजों के समर्थक थे या अंग्रेजों से तनख्वाह लेते थे, जिसके पेंशन पर पलते थे, उन्हें देश में होने वाली किसी गड़बड़ी पर सवाल उठाने का हक नहीं है क्या? मुद्दों पर बोलने का हक सबको है।
एक और अब तस्वीर, एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर राम मंदिर घोटाले से ही जुड़ी हुई है, लेकिन ये मामला है चंपत राय से जुड़ा हुआ। दोस्तों, एक बयान आया, बयान में सीधे तौर पर चंपत राय के चरित्र पर गंभीर सवाल उठाए गए। सुनिए जरा ये बयान। वो एक यति नरसिम्हानंद जी कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि बिना लड़कों के सो नहीं पाता जो आदमी, वो त्यागी है। यही त्याग की परिभाषा है संघ परिवार में। बहुत खोलूंगा तो सब नंगे हो जाएंगे। मैंने इसको नंगे बदन पकड़ा था जिस लड़के के साथ, वो पूरी अयोध्या जानती है। खूब बहुत, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए बचा रहा हूं कि अब हिंदू समाज का अपमान होगा। और ये बयान दोस्तों पहली बार नहीं है, ये बयान पहली बार नहीं है। इससे पहले भी तमाम सारे लोगों ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। यति नरसिम्हानंद ने भी इससे पहले आरोप लगाए थे, उसको सीरियस लिया नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो आरोप ये लगा रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन में बहुत अग्रणी भूमिका में थे और उनको भी किनारे कर दिया गया। चित्रा त्रिपाठी की हिम्मत नहीं है कि इनको एक बार अपने चैनल पर, अपने प्रोग्राम में बैठा लें। हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां बैठाएंगी तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा, फिर मोगेम्बो खुश नहीं होगा। तो मोगेम्बो को खुश करने के लिए ट्वीट किए जा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। कैसे अनिल मिश्रा, आरएसएस का उत्तर प्रदेश में लखनऊ अवध रीजन का सबसे बड़ा चेहरा, क्यों उसको बचाया जा रहा है, उसके पीछे एक खबर आई है 10 स्क्रॉल में, लेकिन उसका छोटा सा हिस्सा सुप्रिया शर्मा लिख रहे हैं कि अनिल मिश्रा इज द बिगेस्ट नेम इन द संघ इन द अवध रीजन। थिंक ऑफ हिम एज अ चाइल्ड ऑफ द संघ। Anything that happens to him will reflect badly on RSS. This is why the matter will suppressed. सीधे तौर पर बता दिया गया कि इसीलिए इस पूरे मैटर को दबाने का काम कर दिया गया है, कुछ बकरों को हलाल करके। अनिल मिश्रा अगर जेल जाता है ना, तो सीधे तौर पर मोहन भागवत की नाक कट जाएगी। आरएसएस मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, और इसलिए ये बात कही जा रही है। इसी को लेकर के रवीश कुमार लिख रहे हैं कि मंदिर में पुजारी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला, इंटरव्यू हुए और चढ़ावे की गिनती के लिए रिश्तेदारों को रख लिया। राम मंदिर के भीतर भर्ती घोटाला हो गया। एफआईआर में जिन 8 लोगों के नाम है, उसमें 5 चंपत राय और अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं या उससे जुड़े हुए हैं। और अब जो जांच हो रही है उसमें किस तरीके से खेल किया जा रहा है, कैसे पर्देदारी हो रही है, कैसे सत्ता के मद में चूर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने इस पूरे खेल को पटाक्षेप करने का षड्यंत्र कर लिया। भारत समाचार की एक खबर देखिए, पहले आपकी स्क्रीन पर इसको देख लीजिए जरा। आशुतोष त्रिपाठी ने आरोपियों की रिमांड दरअसल नहीं मांगी है। आशुतोष त्रिपाठी ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी। चंपत राय के करीबी हैं सीओ आशुतोष त्रिपाठी। एफआईआर में किसी आरोपी के पिता का नाम तक नहीं है। एफआईआर में किसी आरोपी के घर का पता तक नहीं है। क्या ट्रस्ट के पास आरोपियों की जानकारी नहीं है? ये क्या बताया गया, ट्वीट देखिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला, चंपत राय अनिल मिश्रा पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। कर्नाटक वाले गोपाल राव पर भी कार्रवाई नहीं हुई। जेल भेजे गए आरोपियों से 80 लाख बरामद हुए। $900 समेत 80 लाख रुपए अब तक मिल चुके हैं। जांच कर रहा सीओ आशुतोष त्रिपाठी पर सवाल। आशुतोष त्रिपाठी ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी। इतने बड़े केस में कोर्ट से रिमांड तक नहीं मांगी सीओ ने। रिमांड क्यों नहीं मांगी, पूछताछ क्यों नहीं की, बड़ा सवाल। चंपत राय के करीबी हैं सीओ आशुतोष त्रिपाठी। एफआईआर में किसी आरोपी के पिता का नाम तक नहीं है। एफआईआर में किसी आरोपी के घर का पता तक नहीं है। क्या ट्रस्ट के पास आरोपियों की जानकारी नहीं है? आरोपी लवकुश मिश्रा के दादा जगदम्बा मिश्रा बोले, बड़ों को बचाने के लिए छोटों को जेल भेजा। चंपत राय अनिल मिश्रा गोपाल राव पर कार्रवाई की मांग की है, और चंपत अनिल गोपाल पर कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं। सीधे तौर पर बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को हलाल किया जा रहा है। इसीलिए छोटे लोग पाले जाते हैं ताकि मौके पर उनको हलाल किया जा सके। तो कर दिया हलाल, बचा लिया गया अनिल मिश्रा, बच गई संघ की गर्दन और बच गया चंपत राय, जिसने नाम के अनुरूप राम मंदिर घोटाले में पूरा का पूरा काम किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अमित शाह का बेहद करीबी राम के अस्तित्व को नकार रहा है। यह वही भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो सीधे तौर पर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकार रहा है, और कितनी असभ्य और अमर्यादित तरीके से बात कर रहा है ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूं कि राम कोई भगवान नहीं है, और अगर राम भगवान थे या हैं तो मर क्यों गए?
और ये अमित शाह के साथ इसकी फोटो। आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि अमित शाह का बेहद नजदीकी बिहार के नेता जगदेव प्रसाद के नालायक बेटे नागमणि कुशवाहा हैं। भगवा खेमे का यह नेता डंके की चोट पर कह रहा है कि राम कोई भगवान नहीं, अगर भगवान थे तो मर कैसे गए। ईश्वर भाजपाइयों को ज्ञान और सद्बुद्धि दे, हमारे राम ने क्या बिगाड़ा है। आपका भगवान राम तो जीवन भर कष्ट सहते रहे, कम से कम अब तो उनका पीछा छोड़ दे। अब तो आप उनके नाम पर 3-3 बार सरकार भी बना ली है, ये बात कही गई। उधर नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया जमीन को लेकर के, और इसका खुलासा कारवां ने अपने ट्विटर हैंडल से किया है, उसकी एक अपनी पुरानी रिपोर्ट शेयर करते हुए। इसमें बताया गया है कि 26 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था और नामांकन के साथ दायर हलफनामे में जानकारी दी, और उनकी जानकारी में उनकी जो गांधीनगर में एक पॉश इलाके में उनकी जमीन थी उसका जिक्र नहीं किया। जमीन से जुड़े एक तरीके से जमीन के खुर्द बुर्द का मामला नरेंद्र मोदी को लेकर के उसकी जांच करती हुई कारवां की ये स्टोरी आई, और सीधे तौर पर यह घटना उसके बाद आई है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस की बैक टू बैक 2 स्टोरीज आई। पहली स्टोरी में ये देखिए, इसमें मोहन यादव ने उज्जैन में अपने ही घर परिवार रिश्तेदारों को सारी जमीनें दिला दी लैंड यूज बदलवा करके, और दूसरे में आप देखिए कि किस तरीके से मंत्री ने अपने ही विभाग की सब्सिडी खा ली। तो इस तरीके की घटनाएं दोस्तों लगातार भाजपाइयों के नाम एक तरीके से चिंगाड़ कर बोल रही हैं कि करप्शन का दूसरा नाम भाजपा के बड़े नेता बन चुके हैं। राम मंदिर की बात कर लें, उज्जैन में घोटाले की बात कर ले, कथित घोटाला, इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद जो सब्सिडी घोटाला हुआ उसकी बात कर ले, लेकिन जो काम करना है वो नहीं करेंगे। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई आपके स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि देश में पहली बार 50% से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं। नीति आयोग ने यह बताया है पिछले वर्षों में सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ने, नामांकन वृद्धि और डिजिटल सुधारों के बावजूद सरकारी स्कूल तेज गति से छात्र खो रहे हैं। नीति आयोग की टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से में देश के 71% छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जो अब घट करके 49.24% बचे हैं। कहने का मतलब यह है कि सरकारी स्कूलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ताला जड़ने का काम कर रही हैं, ताकि नेताओं के द्वारा बनाए गए स्कूल या नेताओं द्वारा पोषित स्कूल, उनके द्वारा पोषित अस्पताल में सीधे तौर पर लूट का पूरा कुचक्र बड़ी आसानी से रचा जा सके। इस देश में जो सबसे बुनियादी चीज होनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और ये सारा का सारा प्राइवेट हाथों में जा चुका है और जनता लूटने के लिए तैयार। और प्राइवेट का मतलब जब मैं ये कह रहा हूं तो जांच हो जाएगी तो ये इन सब के पीछे 80% 90% मामलों में नेता नगरी नजर आएगी अक्रॉस द पार्टी। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।